एक दिन वह मैनावती के पास पहुंची और मधुर आवाज में बोली, मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह किसी स्त्री के गर्भ से नहीं निकली। तुम तो एक अंडे से किसी जादू की तरह जन्मी हो। अब तो तुम रानी हो, राज परिवार की एक सदस्य। तुम्हें तो यह बताना चाहिए कि तुम्हारी जान किसमें बसी है। देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूं। अगर कभी कोई संकट आए तो मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैनावती जैसी भोली और निष्कलंक हृदय वाली रानी को क्या पता था कि मुस्कुराहट के पीछे विष छुपा है। वह तो बड़ी रानी को अपनी सगी बहन मान बैठी थी। उसने सरलता से सारा रहस्य खोल दिया। दीदी, मेरे मायके में घर के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा रखा है। उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में एक मोतियों की माला है। उसी माला में मेरे प्राण बसे हैं। यह सब सुनते ही राजेश्वरी के होठों पर एक कपटी मुस्कान आ गई, पर चेहरे पर चिंता का अभिनय करते हुए बोली, मैना सुंदरी, तुम्हारी जान तो बहुत ही गुप्त और सुरक्षित जगह पर है, लेकिन ध्यान रखना, रानियों के अनेक दुश्मन होते हैं और राजमहल में जान का खतरा सदा बना रहता है। यह कहकर वह धीमे कदमों से वहां से चली गई। मैनावती अब तक राजेश्वरी की कही बातों में खोई हुई थी। मन में हलचल थी, शंका भी थी, पर विश्वास ने सब कुछ ढक रखा था। तभी पीछे से राजा वीर प्रताप आए और मुस्कुराते हुए बोले, मैना सुंदरी, किस सोच में डूबी हो? हमें भी तो बताओ। मैनावती ने हल्की आवाज में कहा, महाराज, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे शरीर को जलाना मत। राजा चौंक गए। ये कैसी अशुभ बातें कर रही हो मैना सुंदरी? मैनावती ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है। मैं बस आपसे एक वचन चाहती हूं। अगर कभी ऐसा समय आए तो मेरे लिए एक अलग महल बनवाइएगा। उसके आंगन में मेरे शरीर को रखिएगा और चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाइएगा, ताकि कोई भीतर प्रवेश न कर सके। महल के भीतर एक सुंदर बगीचा और जीवन की जरूरत का सारा सामान भी रखवाइएगा। राजा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, बस अब शांत हो जाओ मैना सुंदरी। जब तक मैं जीवित हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यह कहकर उन्होंने मैनावती को अपने आलिंगन में भर लिया। राजा वीर प्रताप ने देखा कि मैनावती के माथे पर तेज बुखार है। चिंता में डूबे राजा ने तुरंत राजवैद्य सुश्रुत को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, कुछ औषधियां दी और मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह बुखार कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि खुशखबरी है। रानी मैनावती मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही राजा की आंखों में चमक आ गई।